दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बीते रोज अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया, लेकिन इस दौरान जो कार्यक्रम हुआ उससे एक तस्वीर उभर कर सामने आई जिसने हर किसी को यह बता दिया, यह जतला दिया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर जिसमें सारे नतमस्तक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जड़ की तरह वहीं पर खड़े रहे। उन्होंने नमस्कार नहीं किया, अभिवादन नहीं किया और इसको लेकर तमाम बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। लेकिन कहानी इसके आगे भी है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी कार्यक्रम में मंच पर खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने का काम किया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है बताऊंगा आपको, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो 2027 का चुनाव है ये मील का पत्थर साबित होने वाला है और इसमें केशव प्रसाद मौर्य की भी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली। कैसे करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, तो बीते रोज जब ये तस्वीर उभर कर सामने आई जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम नहीं करते हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके बगल में ही खड़े थे, डिप्टी सीएम भी खड़े थे, वो सब एक तरह से नतमस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस तरह की भाव भंगिमा दिखाते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में नाराजगी है। अब इसके आगे बात कैसे बढ़ती है, आज के अखबारों में वो छप चुका है। क्या है दिखाता हूं। आज के अमर उजाला अखबार में फ्रंट पेज पर छपा है, अब नवीन भाजपा, पीएम मोदी ने नए अध्यक्ष की ताजपोशी पर कहा, मैं कार्यकर्ता, नितिन मेरे बॉस। एक अगला अखबार दिखाता हूं। हिंदुस्तान में क्या लिखा हुआ है, मैं कार्यकर्ता, नितिन नवीन मेरे बॉस मोदी। इसके अलावा देखिए नवभारत टाइम्स, ये क्या लिख रहे हैं, नितिन मेरे बॉस, मैं कार्यकर्ता, मोदी। इसमें एक तस्वीर और छपी है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए बीजेपी अध्यक्ष को बधाई दी है और किस तरह से मुस्कुराते हुए वो तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे जो खेल है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उसके मायने क्या है इसको भी मैं समझाता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर जब ये कहते हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, तो योगी आदित्यनाथ को एक संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि आपके लिए भी मैंने एक बॉस भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष का चयन हुआ है, हाल ही में पंकज चौधरी नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसे में जब नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस हुए तो फिर जो पंकज चौधरी हैं वो योगी आदित्यनाथ के बॉस हुए जाहिर तौर पर, और यही बात हर राज्य में लागू होनी भी चाहिए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं पर भी चले जाइए, आप जितने भी मुख्यमंत्री देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं पपेट मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं। दिल्ली के इशारे पर वो सीधे तौर पर काम करते हैं, दिल्ली से निर्देशित होकर काम करते हैं। अपने मन से वो कोई भी ना बयान देते हैं ना ही कोई क्रियाकलाप करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, मोदी योगी की जो पार्टी है, वो कटघरे में खड़ी हो या फिर उसके लिए कोई असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के जो ऑर्डर हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने तौर पर काम करते हैं, ये कहा जाता है। और योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है, अपनी एक अलग जलवा कायम कर लिया है। वो जहां जाते हैं योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड के तौर पर स्थापित नजर आते हैं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर पाते। और बात भी होती है आमतौर पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो कहा जाता है योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले भविष्य के जो सबसे बड़े नेता होंगे वो योगी आदित्यनाथ होंगे। खैर, ये अलग बातें हैं। लेकिन जो संदेश निकल कर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से वो ये था कि आप कायदे में रहिए और आपके ऊपर भी कोई है जो आपको कंट्रोल करेगा। जिस तरह से मेरे ऊपर नितिन नवीन है, वैसे ही आपके ऊपर पंकज चौधरी भी हैं। आप याद कीजिए 2024 का चुनाव, जो नतीजे निकलकर सामने आए, भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका खा गई। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने क्या कहा मंच पर खड़े होकर कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है, संगठन ही सबसे ऊपर है। इसे भी योगी आदित्यनाथ के लिए एक संदेश के तौर पर देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ये ना समझे कि वो सरकार के मुखिया हैं, सरकार चला रहे हैं तो सबसे बड़े वो हैं। सबसे बड़ा
संगठन है। कुछ उसी तरीके की बात, शब्दों का फेर है लेकिन बात उसी तरीके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। उन्होंने ये कहा कि नितिन मेरे बॉस है, मैं एक कार्यकर्ता हूं। यानी कि योगी आदित्यनाथ भी एक कार्यकर्ता हैं और जो संगठन के वहां पर सबसे बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो उनके बॉस हैं। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाईपास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को वो लाल आंख दिखाने पर पीछे नहीं हट रहे हैं, तो फिर क्या वो पंकज चौधरी की बात मानेंगे, उनको अपना बॉस मानेंगे? यहां पर आकर पेच फंस रहा है। अब देखिए, जाहिर तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की क्या भूमिका है इसमें, यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। जिस तरह से 2017 का चुनाव हुआ था, बहुत बड़ी भूमिका उनकी मानी गई। उस टाइम पे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उन्होंने जी जान से काम भी किया और उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी एक मतलब मार्जिन से, एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती है और एक बदलाव की लहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली बुलाकर योगी आदित्यनाथ को रेबन का चश्मा पहनाकर उत्तर प्रदेश में भेज देते हैं और फिर वो सत्ता की कमान संभालते हैं। लेकिन सत्ता की कमान तो योगी आदित्यनाथ को मिल जाती है, लेकिन जो दूरियां हैं 2024 के बाद में जिस तरह के नतीजे आए, वो अब तक भर नहीं पाई हैं। इसी का शायद नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के आगे झुकना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको इस तरह से नमस्कार या फिर सार्वजनिक तौर पर जो एक अभिवादन होता है वो भी नहीं देना चाहते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री भी मंच पर खड़े होकर बड़े ही सधे हुए शब्दों में ये इशारा कर देते हैं, ये बता देते हैं कि भाई आपका भी कोई बॉस है। जब मेरा बॉस है तो आपका भी एक बॉस बैठा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और पंकज चौधरी तो उन्हीं के इलाके से आते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के इलाके से ही आते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ क्या इस संदेश को समझ पाए हैं? क्या आने वाले समय में पंकज चौधरी जैसा चाहेंगे उसी तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर दिल्ली की दखलंदाजी और ज्यादा बढ़ेगी? और पंकज चौधरी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश भेजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो थोड़े खास बताए जाते हैं। हालांकि अगर एरिया वाइज देखेंगे तो वो भी गोरखपुर से आते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं समन्वय बनाने के लिए उनको यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी भी अडिग हैं। योगी आदित्यनाथ अभी भी जड़ की तरह खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी टस से मस नहीं होऊंगा। तो ऐसे में अब चीज़ें क्या होती हैं, जो पेड़ होता है अगर ज़्यादा अकड़ता है तो टूट जाता है, तो झुकना बहुत ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति है उसमें ये दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन आने वाले समय में राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन सा बदलाव हो जाए, कहा नहीं जा सकता। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देने की कोशिश की है, योगी आदित्यनाथ ने लाल आंख दिखाने की कोशिश की है, तो इसका अंजाम क्या होगा? 27 में क्या कोई बदलाव होगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।